हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो है 20 मई का। अच्छे से तो मुझे दिन तारीख मालूम नहीं है, पर मुझे लगता है कि तारीख आज का यही है। और ये देखिए, यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और चलिए गांव का रूटीन आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे ना एकदम अभी सुबह का टाइम हो रहा है और गर्मी का मौसम तो है ही है। और इस समय तो सुबह होता ही नहीं है, सुबह होता है तो लगता है कि दोपहर हो गया है। ऐसी मतलब गर्मी भी रहता है और धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए अपने अपने रूटीन में लग जाते हैं, जो मॉर्निंग रूटीन होता है सुबह का। तो ये देखिए, ये गांव का रूटीन है, मतलब सुबह का। सब अपने अपने कामों में लगे हैं। कोई मतलब सो के उठा है, कोई सो रहा है, कोई मंजन कर रहा है। क्योंकि हम लोग ना जब मतलब गांव जाते हैं तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो दीदी लोग, भैया भाभी, मम्मी, सब कोई मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, सबका अपना अपना काम चालू है। तो यहाँ पे हम लोग भी मतलब जो हमारा काम रहता है, बिस्तर उठाना, चाय बनाना, ये सब, तो यहाँ पे सब लगे हैं। और भाभी भी अपने काम पे लगी हैं। और अभी ना चाय तो एक बार सबका हो गया है, फिर से दोबारा होगा। पर सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा घर का मतलब सफाई कर लेते हैं, जैसे बिस्तर उठाना। और सोफ़ा तो मतलब जो कवर रहता है वो तो अपने जगह पे रहता ही नहीं है, क्योंकि जब बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं ना तो इधर उधर करते ही रहते हैं। तो ये देखिए, बेटी भी सोकर उठी थी, उसका भी मंजन नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे मांग रही थी कि मुझे ब्रश में मंजन मतलब लगा के दे दो। तो यहाँ पे मैं उसको दे रही हूँ। और चलिए आपको आंगन दिखाते हैं। ये तो अंदर का सीन था। तो यहाँ पे दीदी जो बिस्तर वगैरह थे वो उठा रही थी। और यहाँ पे आंगन का हालत देखिए कैसा है, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं और मायके का ना हालत ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ कोई रूटीन नहीं होता है। सोने का टाइम अलग, खाने का टाइम अलग। मायके पहुँचने का मतलब भरपूर जो मतलब रिलैक्स होता है एकदम से। हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पे कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है कि अभी खाना बनाओ, ये सब। तो मायके का जो मतलब लड़की का मायका होता है ना, वो अलग ही तरह होता है और अच्छा भी रहता है। सबसे ज़्यादा रिलैक्स ना हम लोग मायके में ही रह मतलब करते हैं और रहते हैं, तभी मायके बोला जाता है। और चलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बाग बगीचा दिखा देते हैं। तो ये देखिए, घर के पीछे का ये ज़मीन है। पहले यहाँ पे ना कच्चा मकान था, जब ये पक्का मकान नहीं बना था तो हम लोग का घर कच्चा ही था। तो जो मतलब छप्पर ऊपर रहता है ना, तो वैसे ही बना था। पर वो सब गिर गया है। तो ये देखिए, पीछे का घर गिर गया है और आगे पक्का घर बन गया है। तो यहाँ का जो ये है मतलब बाग बगीचा, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पहले ना यहाँ सब्जी वगैरह भी लगते थे, पर अभी नहीं है सब्जी वगैरह। और घर के पीछे का सीन कुछ इस तरह से दिखता है। और घर के पीछे ना बहुत ज़्यादा ज़मीन है, मतलब अच्छा है। इसमें हम कुछ भी मतलब जैसे कार्यक्रम हुआ या सब्जी भाजी, और 2-3 घर भी आराम से बन सकते हैं। और ये देखिए, थोड़ा सा जो गार्डन का ये फूल वगैरह ये सब। पहले ना यहाँ पे बहुत सब्जी वगैरह, पर आजकल ना मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं लगाती है। नहीं तो जो मतलब ये बारी है ना, तो इसमें साग सब्जी जो भी रहता पूरा हरा भरा दिखता। गर्मी के मौसम में एकदम से हरा भरा रहता और सब्जी भाजी काफ़ी मात्रा में। पर मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो हम लोग ही मना करते हैं कि मत करो, जाने दो। और ये देखिए, यहाँ पे दीदी उठी है, सुबह का जो काम है ना उसमें लगी है और मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ। और बच्चे भी सब अपने अपने कामों में लगे हैं, ये देखिए। और ये ना मतलब आंगन के पास ही एक मतलब ऐसे कमरे का बना है, तो जो एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, वो यहाँ पे हम लोग ला के और रख देते हैं। और जो पिछला वीडियो मैं डाली थी ना, उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे। वो सब कमेंट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब से मैं मुंबई से आई ना गांव, तो मतलब एक दिन भी घर में रहना नहीं, इधर उधर घूमना मतलब घूमना। कोई हमारे घर पे भी आ जाता तो, और या कि कहीं हम ही लोग घूमने जाते, तो घर में तो मतलब कम ज़्यादा घूमने हुआ है। और इस बार का ना एनिवर्सरी मेरा बहुत अच्छे से हुआ, तो उसमें मैं बहुत खुश थी। हाँ, उसका मैं वीडियो ज़रूर नहीं बना पाई, क्योंकि बाहर हम लोग थे, मैहर मतलब दर्शन हुआ माता जी का। सबसे ज़्यादा तो मुझे अच्छा लगा कि एनिवर्सरी के दिन शारदा माता का दर्शन हुआ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा।
और बालाजी का भी बढ़िया से दर्शन हुआ। और ये गेट है ना, गेट घर के बाहर का सीन है, तो जो मतलब रास्ता होता है वो यहाँ वहाँ का भी मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली थी। और ये देखिए, फिर अभी चलिए घर के अंदर चलते हैं यहाँ पे। और घर का काम भी होना बाकी है, पर ये देखिए घर का जो थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ है ना, उसके बाद यहाँ पे चाय पानी होगा। उसके बाद हम लोग काम में लगेंगे, क्योंकि भैया का ना ड्यूटी में जाने का टाइम हो गया है, तो वो अपनी ड्यूटी में जाएगा। तो सबके साथ ही वो चाय नाश्ता करता है, अकेले नहीं करता। तो फिर कहीं भी हम लोग रहते हैं, जब भैया का चाय नाश्ता करने का टाइम होता है ना, तो हम लोग सबको इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है कोई अलग बैठ के चाय पिए या नाश्ता करे। वो सबके साथ ही मतलब चाय नाश्ता करना उसको बहुत पसंद है, चाहे दीदी लोग हो, हम लोग, बच्चे। तो मतलब जो हमारे बच्चे हैं तो भैया के तो बहनें होंगे, तो क्योंकि वो मामा है। और यहाँ पे भैया भाभी का थोड़ा सा मजाक मस्ती हो रहा था, तो यहाँ पे मैं उसका वीडियो भी बना रही थी। और भाभी मुझे बोली भी कि आप वीडियो बनाने में लगी हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा भैया भाभी का भी मूवमेंट मतलब थोड़ा सा शूट कर ली थी। और चलिए अब चलते हैं, लग जाते हैं। जो सुबह का मतलब हालांकि चाय नाश्ता तो मैं कितने बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि वीडियो में कभी ऐसा हो ही जाता है। तो यहाँ पे ना हम लोगों का मंजन वगैरह हो गए थे। और जब वीडियो काफ़ी दिन का हो जाता है ना, तो इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, ये भी मुझे भूल जाता है। और आज ना जैसे हम लोग घर का काम कर रहे थे ना, तो आज हम लोग बात भी कर रहे थे कि नाना नानी के यहाँ जाना है, मतलब जो हमारे मामा मामी के यहाँ। तो हम लोगों को जाना है। बच्चे तो आ गए हैं अपने मतलब मामा मामी के यहाँ, पर जो हमारा मतलब होता है तो हम लोग जाने वाले हैं। यही सब बात हो रहा था कि कितने बजे चलोगे। और गर्मी, इतना ज़्यादा गर्मी था ना कि आने जाने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कैसे जाएं। पर आए हैं तो गर्मी में ही तो टाइम मिलता है, वैसे बाकी दिनों में तो कोई आता नहीं है कि मतलब कहीं घूमना हुआ। और गर्मी में ही आते हैं, और गर्मी इतना ज़्यादा रहता है, और गर्मी में ही घूमना पड़ता है सब जगह, मतलब आना जाना। तो यहाँ पे दीदी भी बोल रही थी कि कितने बजे चलोगे, तो जल्दी से नहा लो, तो फिर रिक्शे वाले को भी फ़ोन करना है। यही सब बातें हो रहा था। तो हम लोग बोले कि अच्छा है, जल्दी से चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो जितना लेट करेंगे ना तो फिर उतना ही लेट होगा, धूप भी बहुत ज़्यादा होगा। और धीरे धीरे करके जब बच्चे लोगों को तैयार करो, खुद भी अपना तैयार हो, कपड़े धोना, ये सब काम तो हो जाता है। और जितने लोग होते हैं ना तो काम उतना ही लेट होता है। अगर कम लोग होते हैं तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, पर जितने लोग होते हैं तो काम बहुत मतलब लेट होता है। तो यहाँ पे ना हम लोग सब कोई इकट्ठा हैं, जो मतलब भाई बहन, जो हमारा फैमिली है खुद का, वो सब कोई हम इकट्ठा हैं। और ये जो आप दो लड़कियां देख रही हैं ना, बेटी को तो आप लोग पहचानते ही हैं, पर ये मेरे मामा की लड़कियां हैं, रिद्धि सिद्धि इनका नाम है। और ये जुड़वा बहनें हैं, एक जैसे है, मतलब सेम टू कॉपी है। इनका कोई अंतर मतलब कर ही नहीं सकता है। अगर एक को देखो, और नाम भी मतलब कोई जानते नहीं है कि किसका नाम रिद्धि है, किसका नाम सिद्धि। तो कोई सिद्धि को भी रिद्धि बोल देते हैं, कोई रिद्धि को सिद्धि, मतलब। और सुन भी लेती हैं ये लोग, मतलब सुन लेते हैं, अगर कुछ भी हम लोग बोलते हैं ना तो दोनों बहनें सुन लेते हैं। और एक जैसे हैं, इनको देखो तो मतलब कोई भी वो नहीं है कि अगर किस में मतलब थोड़ा सा भी अंतर हम लोग मतलब आज तक मिला ही नहीं है, सेम एक जैसे हैं। और ये देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह सब ऐसे पड़े हैं, जो मतलब कल बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो धुले थे, वो भी सब घर में पड़े हैं। और जैसे ही हम लोग मायके आए थे ना, तो परिवार में किसी का मतलब वो हो गया था, डेथ हो गया था। तो उसका भी बहुत साफ़ सफाई होता है, जो दसवीं तेरही ये सब होता है ना, तो उसका भी बहुत सारा कपड़ा धुलना ये सब। तो हालांकि ये तो सब हो गया है, तो वो भी कपड़ा जो धुले थे ना हम लोग, वही रखे हैं कमरे में। तो अभी बना नहीं है, जैसे तकिया का खोल ये सब लगाना वगैरह। और उसके बाद ना घर को ना जैसे चाय नाश्ता हुआ है ना, उसके बाद घर का बहुत अच्छे से सफाई हुआ। सुबह आप आंगन देख रहे थे तो कैसा दिख रहा था, और अभी आंगन देखिए तो कैसा दिख रहा है। ये देखिए पूरी तरह से व्यवस्थित सामान हो गया है, झाड़ू पोछा जो जैसा लगना था। आंगन में पोछा नहीं, पानी का छिड़काव करते हैं, मतलब बाल्टी से ऐसे लेके और डालते हैं। और यहाँ पे ये देखिए सब पूरी तरह से घर व्यवस्थित हो गया है, सब कमरे बढ़िया से साफ़ सुथरा हो गए।
जो मतलब सोफ़े का कवर है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। और चलिए अभी हम आपको भाभी का कमरा दिखाते हैं। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा, पूरी तरह से व्यवस्थित, सामान भी इकट्ठा रखा जमा हुआ है। और ये भाभी का बेड है, और भाभी के बेड के ऊपर ये देखिए भैया और भाभी का जो शादी में फ़ोटो लगा था ना, तो ये बहुत बड़े पोस्टर में लगा था। तो ये देखिए, और ये मतलब कमरे में भी फ़ोटो लगा है और कितना अच्छा लगता है। और सच में ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़े में पोस्टर में लगा है, तो भी अच्छा लगता है देखने से। और इसको ना जब भी बच्चे देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। और कितना भी यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे ना, बच्चे एक सेकंड में पूरी तरह से बिगाड़ दे रहे थे, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो कितना भी हम साफ़ सफाई रखते हैं वो दिखता ही नहीं है। साफ़ सफाई तो बिल्कुल नहीं दिखता, और सामान भी व्यवस्थित नहीं दिखता है। तो यहाँ पे फिर से उसी तरह उलट पुलट हो गया था। और चलिए अभी हम किचन में चलते हैं। और यहाँ पे ना चाय पानी तो सबका हो गया था, पर मैं पूजा करने लगी थी, तो पूजा करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं पी थी। तो मेरे लिए ना चाय भी थोड़ा कम हो गया था। तो ये देखिए यहाँ पे भाभी चाय बना रही है मेरे लिए। और जैसे ही मेरे को मतलब आना हुआ पूजा घर से, तभी फिर भाभी बोली कि अभी मैं चाय बनाऊँ, अभी आपका पूरा काम हो गया। क्योंकि 3 बार 4 बार मेरे को बोली, तो मैं बोली अभी नहाना है, मंजन नहीं हुआ है, अभी कपड़ा धोना है। तो यहाँ पे ना हंस भी रही थी कि पूरा काम हो गया, अभी पूरी तरह से खाली हो गई क्या। तो फिर चाय बनाई है, और सबको ये देखिए चाय पीकर और बैठे हैं। और यहाँ पे बात भी हो रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि हम लोगों को मामा के यहाँ जाना है ना, आगे वीडियो में मैं आपको बताई। और जब मैं गांव आती हूँ ना, तो बस यहाँ जाना वहाँ जाना, इसलिए टाइम भी बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो मेरा वीडियो भी पीछे हो जाता है, और वीडियो तो मैं डाल ही नहीं पाती हूँ। कितना भी कोशिश करती हूँ ना, सोने में लेट हो जाता है, उठने का कोई टाइम नहीं, सोने का कोई टाइम नहीं, तो फिर बहुत लेट हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग सब कोई तैयार हो गए हैं। जैसे ही बढ़िया से घर का काम समटा, उसके बाद हम लोग तैयार हो गए हैं। और तैयार होने में भी बहुत टाइम मतलब लग गया था, 2 ढाई घंटे तो लग ही गए थे। और बच्चे को तैयार करना ये सब। तो ये देखिए यहाँ पे दीदी भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। रिक्शे वाले को फ़ोन कर दिए हैं, रिक्शा वाला भी आ गया है। और ये देखिए ज़्यादा टाइम अभी हो नहीं रहा है, पूरी तरह से 1 भी नहीं बजा है, पर इतना मतलब इतना धूप है कि बाहर तो निकला ही नहीं जा रहा है। पर जाना है क्योंकि सबसे मिलना है, क्योंकि मेरी नानी भी अभी है ना, तो जो नाना नानी का प्रेम होता है ना बच्चों के प्रति, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो नानी भी बोल रही थी, और मामी जो मेरी है ना वो बहुत अच्छी हैं, मतलब स्वभाव से तो बहुत ही अच्छी हैं। तो वो भी बुला रही थी कि सब कोई आ जाओ, मतलब तो एक दूसरे को इंसान देखता है, क्योंकि बार बार तो आना जाना होता नहीं है। एक बार अगर देश परदेश में आ जाओ तो फिर टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सब अपने अपने ही घर गृहस्थी में लगे रहते हैं, तो कहाँ किसी से मिलना, कहाँ किसी से ये सब। तो धूप भी बहुत ज़्यादा हो गया था और गर्मी भी था। और भाभी ना सुबह नहा के बहुत जल्दी खाना बना दी रही, जैसे दाल चावल सब्जी। तो हम लोग सब कोई थोड़ा थोड़ा खाना पीना खाकर ही जा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जाओ ना तो खाना खाकर ही जाना चाहिए। का मतलब कितना टाइम लग जाता है, क्या कैसा किसी को मालूम नहीं होता है। तो थोड़ा सा खा पी कर जाओ तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों का खाना पीना और बच्चे लोगों का भी सबका हो गया है। फिर उसके बाद ये देखिए रिक्शे में बैठ के चल दिए हैं। और इतना धूप है ना कि ये देखिए जो सिंदूर है पूरा, और पसीना पसीना, मतलब पूरी तरह से गर्मी। तो हालांकि आप लोगों के घर में भी होगा, तो आप सबको पता ही है, गर्मी का बताने का कोई मुझे वो भी नहीं है। और ये देखिए जितना भी आप मेरा वीडियो देखे होंगे ना, बस सफ़र सफ़र, क्योंकि इतना ज़्यादा गांव आने के बाद मेरा सफ़र हुआ ना। और मायके में तो हालांकि मैं 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा ही रही, तो उसका वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाती रही, क्योंकि सुबह लेट उठना, फिर रात में लेट सोना, तो वीडियो भी बनाने को मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कब वीडियो बनाऊं। चाय के टाइम पे खाना, खाना के टाइम पे चाय, तो ये भी लग रहा था कि कैसे मैं वीडियो बनाऊं, तो वीडियो तो नहीं बन रहा था। हाँ, जब सफ़र का आना जाना होता तो उसी दिन मैं वीडियो बना रही थी। और जैसे 1 डेढ़ महीना हो गया कंटिन्यू मेरा वीडियो नहीं आया ना, तो हालांकि मेरे चैनल को बहुत नुकसान हुआ है, आप सभी को मैं बता नहीं सकती हूँ।
पर हालांकि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ ना तो आप सभी का सपोर्ट मुझे बहुत मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा दुख मुझे किस बात का लगता है कि सबसे ज़्यादा तो मेरा वॉच टाइम इतना घट रहा है कि मेरा जो मेहनत है ना सब पानी में जा रहा है, कुछ मतलब मिलता ही नहीं है। जितना भी अगर वीडियो डालती हूँ सब वैसे भी डालूँ या ना डालूँ उससे कोई वो नहीं है, पूरा वॉच टाइम घटता जाता है। और सब्सक्राइबर का तो मैं बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हैं कितना क्या है। और चलिए बातों ही बातों में हम अपने नाना नानी के घर मतलब आ गए हैं। तो रिक्शे में, हालांकि हमारे घर से ज़्यादा नहीं, आधा घंटा का मतलब इतना तो मतलब होगा। तो ये देखिए आ गए हैं, और इसके आगे का वीडियो ना अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।